मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं रीजनिंग का। और इसमें आज अपने ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो अपने पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रीजनिंग के पेपर में जो है ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है जो ब्लड रिलेशन के टॉपिक पे होता है। तो अपने आज देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। ये पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के अलावा जो एसएससी एग्ज़ाम है या बैंक्स के एग्ज़ाम है उनमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन ये लगभग पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आज की वीडियो से आप ये सीख जाएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने से पहले या क्वेश्चन एग्जांपल्स आपको करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है। वो चीज़ें याद रख के आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। तो वो चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब कहीं भी जब क्वेश्चन में पति या पत्नी का रिलेशन आएगा, मान लो मैं जैसे ए और बी दो ले लेता हूँ। अगर वो कहे ए और बी पति और पत्नी है, ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से डिनोट करूँगा, इस कर्व से डिनोट करूँगा। ये याद रखना आपने। ये रिलेशन क्या होगा? हस्बैंड वाइफ का, इसको कपल का। ठीक है। जब आएगा भाई बहन या बहनें हैं, जैसे क्वेश्चन में आ जाए ए बी बहनें हैं या ए बी का भाई है या ए बी की बहन है, बी एक की बहन है, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? एक सीधी लाइन से। ये किसको डोनेट करेगी? ब्रदर एंड सिस्टर को। ये ब्रदर ब्रदर भी, ए और बी ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं और भाई बहन भी हो सकते हैं। बट जो भाई बहन का रिलेशन होगा या भाई भाई का रिलेशन होगा, जो सेम जनरेशन होगी, उसको मैं एक सीधी लाइन से डोनेट करूँगा। ठीक है। उसके बाद जब अपने नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, जैसे ए बी का जो है पुत्र है या पुत्री है, ये जो भी है, ठीक है, जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो मैं उसको क्या डोनेट करूँगा? इस तरह की लाइन से। इसको क्या कहेंगे? अपने नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन को अपने एक सीधी लाइन से, खड़ी लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, अगर मेल की बात आई कि मेल है, जेंट्स है मतलब, या लड़का है, उसको मैं करूँगा डिनोट प्लस से। और अगर लड़की की बात आई तो उसको मैं डिनोट करूँगा माइनस से। ठीक है। तो ये चार कोड आपको याद रखने हैं। जो कपल का रिलेशन शो करूँगा मैं, वो किससे शो करूँगा? इस कर्व से शो करूँगा। इस तरह की कर्व बनाऊँगा तो आपने समझ जाना है कि मैं कपल की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। जब मैं कोई रिलेशन को, दो रिलेशन को एक सीधी लाइन से डिनोट करूँगा तो उसको आपने समझ आना है कि ये एक सेम जनरेशन की बात हो रही है, भाई भाई की बात हो रही है, भाई बहन की बात हो रही है, या दो बहनों की बात हो रही है। ठीक है। जब मैं किसी रिलेशन को, जैसे ये ए और बी को डोनेट करूँगा, तो इसको आपने नेक्स्ट जनरेशन समझना है। नेक्स्ट जनरेशन की बात आई तो मैं इसको खड़ी लाइन से डिनोट करूँगा। इसमें ये होगा कि बी ए का पुत्र है या पुत्री है। ठीक है। मतलब ये एक इनकी आगे एक पीढ़ी चली गई, एक नेक्स्ट जनरेशन आ गई। ठीक है। जब मेल किसी को डिक्लेयर करना है या मेल किसी को शो करना है तो उसका मैं टैग प्लस लगाऊंगा, और अगर किसी को फीमेल शो करना है तो उसका टैग मैं माइनस लगाऊंगा। आई होप आपको ये चारों बातें समझ आ गई होगी। आप इनको दिमाग में रखना। अगर ये बातें आप दिमाग में रखोगे और मेरे साथ आगे की एग्जांपल्स करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको एक बार फिर देख लो, आप वीडियो पॉज करके एक बार इनको ध्यान से ये कोडिंग दिमाग में बिठा लो। फिर अपने चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। उसके बाद अपने ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। अब देखिए, जैसे अपने पास ये एग्जांपल दी गई है, इसमें क्या दिया गया है? राम इज़ ब्रदर ऑफ राहुल, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, राहुल इज सन ऑफ सपना, हाउ राम रिलेटेड टू सपना। तो इसमें पहली लाइन क्या है? राम इज ब्रदर ऑफ राहुल। तो मैं ये राम
और ये राहुल ब्रदर है, तो मैं इनको दोनों एक को एक सीधी लाइन से डोनेट कर दिया मैंने। ठीक है। सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, तो ये एक बार इनमें से किसी से रिलेट नहीं करी, ना तो इसमें राम आया है ना राहुल आया है, तो मैं इस लाइन को एक बार छोड़ देता हूँ। तो राहुल इज सन ऑफ सपना, तो ये जो राहुल है ये क्या है, सपना का लड़का है, तो ये सपना आ गई, सपना का लड़का है, मतलब मैं नेक्स्ट जनरेशन को किससे डिनोट करूँगा, जैसे कि मैंने बताया था एक खड़ी लाइन से। ठीक है, ओके। अब मैं पिछली लाइन पे चलता हूँ, मेरे पास क्या आया, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, तो ये सपना है, ये क्या है, सिस्टर है, मतलब लड़की है सपना, और ये किसकी सिस्टर है, श्याम की। ठीक है। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, हाउ राम रिलेटेड टू सपना। ठीक है, तो अगर राहुल सपना का लड़का है, ठीक है, और राम राहुल का भाई या बहन है, क्योंकि मैं इस रिलेशन को, ये एक सीधी लाइन क्या है, सेम रिलेशन को शो कर रही है, मतलब या तो ये भाई होगा या बहन होगा, या तो भाई होगा या बहन होगा। ठीक है। अब मेरे पास इसका जेंडर क्लियरली बताया नहीं गया है, ये नाम से मैं लग रहा है लड़का है, बट इसमें यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर ऑप्शन में हो, कि सन और डॉटर, अगर दोनों हों, ठीक है, तो वो टिक करना है। अगर अकेला सन ऑप्शन हो और ये ऑप्शन ना दिया हो तो अपने को सन टिक करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब ये दूसरी एग्जाम्पल देखो ना, अपने पास क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी इज द ओनली सन ऑफ सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। तो वो अपने पहली लाइन से देखते हैं। पहली लाइन क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो जो ए है ये बी का पिता है, मतलब ये जेंट्स है, लड़का है। ठीक है। बी इज द ओनली सन ऑफ सी, ठीक है, अगर बी इज द ओनली सन ऑफ सी का इकलौता बेटा है, अगर ये इकलौता बेटा है तो ए और सी क्या हुए, बी ए का भी बेटा है और सी का भी बेटा है, तो ए और सी क्या हुए, पति पत्नी। अगर ये जेंट्स है तो ये क्या होगी, लेडीज, मतलब ये लड़का है तो ये होगी लड़की। ठीक है। आगे क्या दिया है, सी इज द डॉटर ऑफ डी, जो सी है वो किसकी है, डी की बेटी है। ठीक है। सी इज द मदर ऑफ ई, जो सी है वो ई की मदर है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ई की मदर है, ई की मदर है, मतलब ये भाई भाई हो सकते हैं या भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है। बट स्टार्टिंग में अपनों ने क्या दिया था, दूसरी लाइन में, बी इज द ओनली सन ऑफ सी, जो बी है वही अकेला एक लड़का है, बाकी इसके जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, तो ई भी लड़की है। ठीक है। तो ई बी की क्या होगी, बहन। आगे की लाइन पढ़ते हैं अपनी, सी इज द मदर ऑफ ई, ये हो गया, ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, जो ई है वो एफ की सिस्टर है। ठीक है। अब देखो ये अकेला लड़का है तो ये भी लड़की होगी। ठीक है। अब मेरा रिलेशन, इसका एक तो जेंडर मुझे पता नहीं लगा, इसका जेंडर पता लग गया, इसका जेंडर पता लग गया, इसका जेंडर पता लग गया, इसका भी जेंडर पता लग गया और इसका भी जेंडर पता लग गया। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। अब वो कुछ भी पूछे, ये पूछ रहा है सी बी की क्या लगती है, तो सी बी की क्या लगती है, मदर लगती है भाई। ठीक है। अगर वो पूछता डी बी का क्या लगता है, या डी और बी का क्या रिलेशन है, डी का बी से क्या रिलेशन है, तो ये या तो भाई नाना होता या नानी होती। नाना या नानी क्यों होती, क्योंकि इसका मुझे जेंडर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इस मेरी स्टेटमेंट से, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनसे कंफर्म नहीं हो रहा, तो या तो ये नाना होगा या नानी होगी। ठीक है। अगर वो पूछ लेता कि एफ का बी से क्या रिश्ता है, तो एफ का यहाँ पे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, बट जो ये स्टेटमेंट मेरी है, बी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, उससे मुझे क्या पता लग रहा है कि जो ए और सी की जो भी आगे बच्चे हैं उनमें से बी ही एक लड़का है, बाकी सब लड़कियां हैं। तो मेरा ई भी लड़की है और एफ भी लड़की है, तो एफ बी से किस तरह से
एफ और बी का क्या रिश्ता है, तो एफ भाई बी की बहन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो इस टॉपिक पे अपने एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब जो अपने पास आगे की एग्जांपल है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, एस इज़ द डॉटर ऑफ आर। तो जो क्यू है अपना वो क्या है, आर का ब्रदर है। ठीक है, भाई भाई का, भाई बहन का या बहन बहन का रिश्ता अपने एक सीधी लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने बोल दिया कि क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू जो है आर का भाई है। पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, जो पी है ये भी भाई बहन का रिश्ता है, या भाई भाई का, भाई बहन का, बहन बहन का या भाई भाई का रिश्ता होता है, उसको अपने सीधी लाइन से डिनोट करते हैं। तो पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, तो ये जो पी है ये क्यू की बहन है तो मतलब ये लड़की है। ठीक है, एस इज़ द डॉटर ऑफ आर, जो एस है और की आर की डॉटर है। जो एक्स एस है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, तो वो क्या है, इसको एक खड़ी लाइन से डिनोट करेंगे। और एस क्या है, बेटी है, तो ये एक लड़की है। ठीक है, अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि आर एस से कैसे रिलेटेड है, तो आर का जो अपने हैं यहाँ पे वो जेंडर डिसाइड नहीं है, ये लड़की भी हो सकता है या लड़का भी, मतलब आर जो एस की माता भी हो सकता है और पिता भी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन आए माता अकेला, अकेला पिता आए, मतलब एक ऑप्शन आ गया माता, दूसरा ऑप्शन पिता, तीसरा ऑप्शन आ गया ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते भाई, नहीं पता कर सकते हम कि आर एस की माता है या पिता है, क्योंकि हमें आर का जेंडर क्लेरिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर वो ये मान लो उसने एक पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, अगर वो दूसरे क्वेश्चन में पूछे कि आर जो है वो डब्ल्यू की बेटी है, आर डब्ल्यू की बेटी है, अगर आर डब्ल्यू की बेटी है तो पी एस से किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो पहले को दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया कि अगर आर डब्ल्यू की बेटी है, तो आर क्या है, डब्ल्यू की बेटी है, तो आर नेक्स्ट जनरेशन में आ गई, तो ये होगा खड़ी लाइन से डिनोट करेंगे। और उसने क्या कह दिया कि बेटी है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पी एस से किस तरह रिलेटेड है, पी, तो एस से अपने इसकी क्या आएगा, पहले आर देखेंगे, आर क्या है, इसकी मदर, तो मदर की बहन क्या होती है, मासी। ठीक है, तो अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मासी। ठीक है, अब देखो अगर ये लाइन दूसरे क्वेश्चन में दी है तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा जो इसने यहाँ अपनों ने आया था, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, और आप इस ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे एक नई वीडियो लेके आऊँगा जल्दी, जिसमें अपने ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरीके से पूछता है जो एग्जामिनर है, कभी किसी तरीके से पूछ लेता है, कभी किसी तरीके, तो अपने सभी तरीके की एग्जांपल्स को एक वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। तो उस वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा, और तब तक आप इन क्वेश्चंस की अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहें, इंटरनेट से क्वेश्चन ढूंढ लें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। ये जो मैंने आपको कोड बताए थे उनकी प्रैक्टिस करते रहें। एक बार मैं कोड आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। कोड में क्या था, पहला कोड अपना क्या था कि जो कपल को शो करना है, अगर कपल शो करना है, मान लो ए और बी को कपल शो करना है, तो मैं क्या कैसे डिनोट करूँगा, एक कर्व से,
इस तरह की कर्व बनानी है। ठीक है। दूसरा, ब्रदर ब्रदर या ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर, ए बी को कैसे डिनोट करूँगा, एक सीधी लाइन से। ठीक है। अगर सन हो, डॉटर हो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन की बात हो अपने से, तो उसको क्या डिनोट करेंगे, खड़ी लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। चौथा मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेल होगा, अगर कोई रिलेशन मेल होगा तो उसको प्लस से डिनोट करना है, अगर फीमेल होगा तो उसको माइनस से डिनोट करना है। ठीक है। ये आप 4 बातें याद रखें और इस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह से आप क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें इन कोड्स की, और मैं मानता हूं कि आप इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे, आपकी स्पीड भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो अपनी बुकलेट से जितनी भी हो सकता है, जितना पॉसिबल हो, एग्जाम्पल्स करते रहें। अपने एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो अपने पुराने सालों के पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेंगे, वो सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उनकी एग्जांपल्स करेंगे, ढेर सारी एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी इस टॉपिक पे। तब तक आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और जुड़े रहें अपने दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल से। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, और जितनी ही वीडियोस को लाइक आए गए या शेयर होंगी तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल दी स्पार्कल के साथ। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।